नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों से पूछे गए जो प्रश्न हैं विभिन्न परीक्षाओं में, यहाँ पर वो हम डिस्कस करेंगे। कुल टोटल जो है 70 जो है क्वेश्चन है। 2 भाग में ये वीडियो बनाई जाएगी। इसका ये पहला भाग है। इससे पहले कि आप ये वीडियो देखें, इसके पहले की एक वीडियो जो बनाई गई थी जिसमें सारी चीज़ों को समझाया गया था, उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख बोलियाँ हैं, आप उसे एक बार देख लीजिए। 12 मिनट की वीडियो है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो यहाँ पे यूपी पीसीएस, यूपी टेट, विभिन्न परीक्षाओं, यूपी पीजीटी की क्वेश्चन जो परीक्षाएं आई हैं, जो प्रश्न जो है परीक्षाओं में आए हैं, उन्हें बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, अवधी। आर्यो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? ऑप्शन सी, ब्रज। निम्न बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है भोजपुरी। ऑप्शन 4 बताइए। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो अवधी जो है कहाँ की है? अवधी जो है पूर्वी हिंदी। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी। भोजपुरी पूर्वी हिंदी की है? नहीं है। भोजपुरी कहाँ की है? भोजपुरी जो है बिहारी है। भोजपुरी बिहारी हिंदी में आती है। तो ये ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो ऑप्शन ए, ब्रज भाषा। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश में विकसित हुई है? शौर सैनी। पहले वीडियो आप देखेंगे तो आप सारे क्वेश्चन को बहुत आराम से कर ले जाएंगे। ये जो है क्वेश्चन जो है जहाँ जहाँ आए हुए हैं ये क्वेश्चन दिया गया है। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आता है? तो छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। ये जो है आप पढ़िए, इसका ऑप्शन जो है बी, ब्रज भाषा की रचना बोली है। उत्तर गीत में जो बोली है ब्रज भाषा की बोली है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी जो है खड़ी बोली को। खड़ी बोली कौरवी। कौरवी खड़ी बोली। कौरवी खड़ी है। कौरवी खड़ी है, यानी कौरवी बोली जो है खड़ी बोली से संबंधित है, कहते हैं खड़ी बोली को ही। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है तो ऑप्शन डी, अवधी। अवधी, मगही। अवधी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। मगही, मैथिली, भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत। तो यहाँ पे अवधी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ये तीनों जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन ए। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली जिसको कि कौरवी कहते हैं, और बांगरू यानी हरियाणवी। इसको भी हरियाणवी भी कहते हैं इसको। तो बांगरू हरियाणवी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रज भाषा। पश्चिमी हिंदी में भी सर्वाधिक जो प्रमुख है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा है बी ऑप्शन, पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी में बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली यानी कि कौरवी, और बांगरू जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी। विनय पत्रिका जो है ब्रजभाषा की है। विनय पत्रिका की जो भाषा थी वो ब्रज की थी। निम्न भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम। तो सही क्रम जो है ए, संस्कृत जो है पहले आई, संस्कृत के बाद आई पाली। संस्कृत पहले आई, तो ये ऑप्शन तो पहले गलत हो गया। संस्कृत जो है सबसे पुरानी भाषा है, तो संस्कृत पहले आई,
फिर पाली आई, संस्कृत के बाद पाली आएगी तो ये ऑप्शन चला गया। फिर प्राकृत, अपभ्रंश, सौदशैनी, पश्चिमी और खड़ी बोली। ठीक, खड़ी बोली सबसे आधुनिक बोली, तो ऑप्शन ए। देखिए टीजीटी के एग्जाम में आया था। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अवधी जो है पूर्वी हिंदी। अवधी पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी में जो भाषा आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, 3 भाषा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसका जो ट्रिक है, पूर्व से 36 भाग आए, मतलब पूर्व से पूर्वी भाषा, 36 मतलब छत्तीसगढ़ी, बाघ मतलब बघेली, आय मतलब अवधी। इसमें से सही युग्म चुनना है। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी, ये जो है सही ऑप्शन है। बिहारी मारवाड़ी के अंतर्गत नहीं आता है। पूर्वी हिंदी गढ़वाली के अंतर्गत नहीं आती है। पहाड़ी हिंदी बघेली के अंतर्गत नहीं आती। ये तीनों गलत है, ये सही है। बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। भोजपुरी, मगही, मैथिली तीनों बिहारी में आते हैं, बस अवधी जो है पूर्वी हिंदी क्षेत्र में आता है। तो बिहारी हिंदी क्षेत्र में ये तीनों आते हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है बघेली। बघेली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ये जो है बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। कन्नौजी, ब्रज, खड़ी, ये जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम, तो मगही। बिहारी हिंदी में कौन कौन सा आता है? मगही, मैथिली, भोजपुरी। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? तो मगही, पश्चिमी हिंदी में मगही। देखिए ये ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन आप करेक्ट कर लीजिए। पश्चिमी हिंदी में जो आता है वो कन्नौजी होगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली यानी कि कौरवी और बांगरू हरियाणवी, तो यही ऑप्शन जो है सही होगा। तो ये ऑप्शन आप सही कर लीजिए। मगही जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत, मगही मैथिली जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएगा, और ये अवधी जो है पूर्वी हिंदी के, तो पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी होगा। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो धौलपुर जो है ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर में बोली जाने वाली जो है खड़ी बोलियाँ, बिजनौर, मेरठ, ये सब में जो है खड़ी बोलियाँ बोली जाती हैं। किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने प्रयुक्त नहीं होता है? तो अवधी में ने प्रयुक्त नहीं होता है। 26 का ऑप्शन हो जाएगा डी, खड़ी बोली। निम्न में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एकवचन मैं के अर्थ में किया जाता है? तो खड़ी बोली। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी वर्ग में कौन कौन सा? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो बचा कौन? बुंदेली। बुंदेली ऑप्शन डी। निम्न में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है तो छत्तीसगढ़ी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। कन्नौजी, ब्रज, खड़ी बोली सभी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली हैं। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? तो पूर्वी हिंदी अर्ध मगही, पश्चिमी सौदशैनी, पूर्वी अर्ध मगही, बिहारी मगही, मगाधी, और जो पहाड़ी है खस। अवधी बोली का से संबंधित जिला नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा 30 का सी, रामपुर। उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली का विकास अर्ध मागही अपभ्रंश में नहीं हुआ है? तो बुंदेली। बुंदेली।
निम्न बोलियों में से किस बोली का विकास सौरसैनी अपभ्रंश में नहीं हुआ है? तो बघेली। ऑप्शन सी बघेली। बघेली का विकास अर्ध मागधी अपभ्रंश में हुआ है बघेली का। बुंदेली ब्रजभाषा कन्नौजी। बुंदेली ब्रजभाषा कन्नौजी सभी पश्चिमी हिंदी की बोलियां, और पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ है सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, और उसमें नहीं पूछा है तो बघेली। बोली व बोली क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म की पहचान। कन्नौजी जो है कन्नौज। ठीक, देखिए ये ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। यहाँ पे यह सारी चीज़ें जो है यहाँ पे सही है, जो जिस क्षेत्र में बोली जाती हैं सब यहाँ पे सही है ऑप्शन। ठीक, असंबंध युग्म की पहचान तो ए भोजपुरी फतेहपुर। बोली व उपभाषा से असंबंध युग्म की पहचान तो ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी सही है, बुंदेली पश्चिमी हिंदी सही है। खड़ी बोली पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, जबकि बघेली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो ये ऑप्शन सी सही होगा, खड़ी बोली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। इसमें भी असंबंध तो ऑप्शन बी ब्रजभाषा पश्चिमी उपभाषा अर्ध मगही। तो ब्रजभाषा जो है पश्चिमी उपभाषा तो है, लेकिन अर्ध मगही में अपभ्रंश में इसका विकास नहीं हुआ है। इसका विकास जो है सौरसैनी अपभ्रंश में हुआ। तो यहाँ से ऑप्शन आप देखिएगा, ब्रजभाषा बोली तो पश्चिमी उपभाषा की ही है, लेकिन जो इसका विकास हुआ है सौरसैनी उपभ्रंश से हुआ है। यहाँ पे अर्ध मगही दिया है, तो ये गलत ऑप्शन। गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है? तो भोजपुरी। आजमगढ़ किस बोली का क्षेत्र है? भोजपुरी। ठीक है, तो ये 38 क्वेश्चन, बाकी के 30 क्वेश्चन जो बचे हैं 32-33 वो अगली वीडियो में आपको बता दी जाएगी। जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।